are here in this cafe. Sorry for the thing. My husband is motivating me. शुरू शुरू में थोड़ा नर्वस होता हूँ ना क्योंकि अभी पहली बार मैं ऐसे व्लॉगिंग कर रही हूँ बाहर. So definitely थोड़ा तो नर्वस फील होगा, but हाँ, I am trying and giving my best here. Let's see how it goes. वैसे तो अभी फ़िलहाल मैं बड़ा enjoy कर रही हूँ. डेट पर लेके आए हैं सरदार जी मुझे. So I'm really enjoying. और बताइए अमनदीप जी क्या खाएंगे? अभी तो फिलहाल क्या ऑर्डर किया है वैसे? ऑमलेट? masala omelette and peri peri fries and two more items. ओके, सो आई विल शो यू. यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस है, यहाँ की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है. सो आई विल शो यू ग्रेजुअली जब ऑर्डर आएगा. दिस कैफे इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल कैफे. ये अलाउ नहीं है वैसे लॉबी की तरफ है. मैं ऊपर से ले रही हूँ वीडियो, किसी को शूट नहीं कर रही. लाइट्स कितनी प्यारी है देखिए. एंड मुझे ना फ्लावर वाला इंटीरियर बड़ा पसंद आता है. तो ये फ्लोरल इंटीरियर है, जैसे फूल गिर रहे हैं. प्लस ये किताबें ब्यूटीफुल. और ये हमारी टेबल. पनीर कुरकुरे मोमोज, ये बहुत टेस्टी होता है. सरदार जी मेरा फेवरेट है ये. चलो खा के मिलते हैं. कैन नॉट वेट टू ट्राई एंड ईट दिस. ये हमारा मोमोज और ये पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज. सो नाउ अमनदीप जी का एक ऑमलेट आ गया है. खाना बहुत टेस्टी है. आई शो यू. ये देखिए, ये है एग ऑमलेट. हाउ इज इट अमनदीप जी? Very nice. And this is my coke. This is one of our favorite. This is your favorite? Yes. And here goes the peri peri fries. French fries है नाल खाओ ना, और बढ़िया लोगों. या सॉल. यहाँ पे है ये क्या है वैसे? काठी कबाब. वेज सीख कबाब. वेज सीख कबाब बहुत टेस्टी है. ऑलमोस्ट आधा खा चुके हैं. सो बेसिकली हम आए हैं बाहर अकेले. मम्मी डैडी ने कहा चलो आज आप दोनों अकेले बाहर जाओ, हम नहीं आ रहे क्योंकि उनका अपना प्लान था. बट सच बताओ तो मम्मी डैडी के साथ ऐसे ज़्यादा मज़ा आती है ना मनदीप जी? मम्मी डैडी के साथ यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बिकॉज डैडी और मैं ना हम ज़्यादा टाइम तक बैठते हैं. हमें अच्छा लगता है ऐसे एनवायरनमेंट को एंजॉय करना. और मम्मी और अमनदीप जी ये नहीं बैठ पाते, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं. तो ये ग्रुप बन जाता है, टीम बन जाती है. हाँ है ना? डैडी और मैं कहते हैं बैठो थोड़ा, आप और मम्मी कहते हैं नहीं चलो कोई गल नहीं, है ना? सो आई एम मिसिंग दोज कॉन्वर्सेशन. तब मम्मी डैडी, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब दीदी आएंगे, दीदी बच्चे हम सब जीजू हम सब अच्छे से यहाँ पे आएंगे. एंड दैट डे आई विल व्लॉग. सो हमारी ये बात हो रही है. मनदीप जी का पेट भर गया, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और कुछ खाना है. हाँ खाओ. स्वीट भी खाओ. स्वीट्स भी तो स्वीट डिश खाओगी? ओवर मत. ठीक है, फ्रेंच फ्राइज मेरे लिए थोड़ा छोड़ दो फिर. फ्रेंच फ्राइज थोड़ा सा छोड़ दो. हाँ ठीक है, देखती हूँ फ्रेंच फ्राइज खा के देखती हूँ पेट भरा के नहीं. डेजर्ट खाने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ. आज कुछ नया ट्राई करेंगे. यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है ना? यहाँ का सब कुछ ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है. 95% सारी चीज़ें बेस्ट है. जितना भी ट्राई किया है. ये मेरा एक्चुअली ये कैफ़े की स्टोरी है. जब मेरी शादी हुई थी, यही फर्स्ट कैफ़े ना जहाँ मैं आई थी शादी के बाद. सो दिस इज़ द फर्स्ट कैफ़े जो मैंने दिल्ली का एक्सप्लोर किया था आफ्टर माई मैरिज. सो इमोशनली कनेक्टेड हूँ मैं इस कैफ़े से. तब से लेके अभी तक जितने भी इवेंट्स हैं पूरी फैमिली के हम यही सेलिब्रेट करते हैं ऑलमोस्ट 90%.
अब खा लो तो उसको वेज सीख कबाब ठंडा हो जाएगा। ओके ओके सो अभी तो हमारा अच्छा खासा क्या कहते हैं, अच्छा खासा हमने खा लिया, पेट तो बहुत भर गया। हमने अब ऑर्डर किया डेजर्ट। डेजर्ट का ना किया अमनदीप जी, हॉट चॉकलेट ब्राउनी। हॉट चॉकलेट विद ब्राउनी विद हॉट चॉकलेट एक ही बात है। ब्राउनी है जिसमें हॉट चॉकलेट आपको स्पिल करना है, मैं दिखाऊंगी। साथ में आइसक्रीम ऑर्डर किया। गर्मी भी इतनी है, आइसक्रीम खाने का मन भी कर रहा था, सोचा चलो इसी के साथ आइसक्रीम खा ली जाए। आप सब भी बताइएगा जब आप बाहर जाते हैं क्या क्या आप प्रेफर करते हैं। सो बेसिकली पर्सनली मैं कैफ़े की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सो आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट कैफ़ेज़। और सरदार जी ऐसे, उन्हें कैफ़े एक्सप्लोर करना इतना पसंद नहीं है। लाइक टू विजिट गुरुद्वारा साहिब। आपको वैसे क्या पसंद है? यहाँ पर नहीं, जैसे मुझे कैफ़े एक्सप्लोर करना पसंद है, आपको पर्सनली क्या पसंद है? लॉन्ग ड्राइव? टू सिट एट होम एंड पास आके बोलो, सुनाई देगा। मेरे को सिर्फ अपने घर पे बैठना ज़्यादा पसंद है। घर पे आई डोंट लव टू एक्सप्लोर द कैफेज एंड ऑल द प्लेसेस। आई जस्ट लव टू बी एट होम विद फैमिली। ओके, लॉन्ग ड्राइव नो, पहले तो पसंद था। earlier I used to love long drive but it's been a while now। अब पसंद नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब शादी हुई थी ना तब ये मुझे लॉन्ग ड्राइव पे अच्छे से पंचगांव लेके जाते थे। अच्छे से नहीं, वो एक बार एक्सप्लोर करने वाली ही प्लेस होती है। अच्छे से क्या मतलब हुआ आपका? अच्छे से क्या मतलब हुआ आपका? I meant to say अरे मम्मी डैडी के साथ भी गए थे, फिर दीदी बच्चों के साथ भी गए थे। इसलिए वो सब गए थे ना, 3-4 बार जा चुके। 3-4 बार इसलिए हो गया हाँ। कि एक बार सबको एक्सप्लोर करना था, वो 4 बार हो गया टोटल। आप स्पेसिफिकली थोड़ी लेकर गए 4 बार एक ही जगह। तो एक मिनट में बर्थडे भी तो वही मनाया था हमने, जलेबी रबड़ी आपकी खाई थी। जिद की वजह से मनाया था ना हमने। ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अच्छा सॉरी। He is like this, that's why I don't bring him in video. जब भी इन्हें वीडियो में लाओ ना, he is always like this. He always have some or the other things ready in this similar manner. I think so सारे husbands ऐसे ही होते हैं, मुझे ऐसे ही लगता है। जो वाइफ को पसंद है हस्बैंड को वो पसंद नहीं आता। बट टचवुड वाहिगुरु की मेहर है, he is someone very sensible and I really appreciate his a way of living because मैं खुद इनकी तरह बनना चाहती हूँ कि जहाँ पर आप अपने मेंटल पीस के लिए किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। You don't need any cafe or any good food to elevate your mood. You can elevate your mood like all by yourself. You don't need any kind of support system for that. So I'm learning from you. देखते हैं। तो अगर आपका मूड खराब होता है, लो होता है, आप क्या करते हो फिर? जैसे मैं कैफे में कॉफी I do पीना। meditation. You have seen me doing meditation so many times. Yes. I do a 40 minutes meditation session. ये मेडिटेशन करते हैं और मेरा मूड खराब होता है, मैं कैफे निकल जाती हूँ That कॉफी you पीने। at times do part also. हाँ। Tell your audience ना। सो मैं चौपे साहब के पार्ट में बहुत विश्वास रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो चौपे साहब का पार्ट है ना, हमारे गुरु साहब का जो है पार्ट, उस पार्ट में बहुत शक्ति है। मैं जब भी चौपे साहब का पार्ट करती हूँ, जब मेरा मन घबराता है, अमृत वेला हम दोनों मिलके साथ में पाठ करते हैं, गुरु का सिमरन करते हैं, बहुत शक्ति है गुरु साहब के पाठ में। आई डू दिस समटाइम्स। सबके अपने अपने वे ऑफ मेकिंग देयर मूड लाइट, एलिवेटिंग देयर मूड व्हेन दे आर फीलिंग सैड। बट मोस्टली मैं पाठ करती हूँ या फिर कैफ़े जाती हूँ कॉफ़ी पीने। लेट्स आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर फ्रॉम हिम। उस दिन ये ज़्यादा खुश होंगी। हाँ, मैं बहुत शर्मा रही थी। यस यस यस, मैं ना बहुत शर्मा रही थी जब मैंने शुरू में यहाँ पे व्लॉगिंग शुरू की। सो मैं बहुत शर्मा रही थी। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी एंड फॉर ब्रिंगिंग अप दैट कॉन्फिडेंस अगेन इन मी। हियर इट इज। चॉकलेट नहीं दी इन्होंने, वो ऊपर से डालते हैं। तो हम डालते हैं ना वैसे, तो वो थोड़ी सी जग टाइप आता है जिसे हम स्पिल करते हैं। कोई नहीं, आप मंगा लो, मुझसे कह दो एक वो क्या करना। नहीं, वो तो ऑलरेडी डाल के कोई भी नहीं, कोई ताई मैं तनु कह रही हूँ। मैंने तो पूछा तो उन्होंने कहा था अलग से जगह आता है, उसने डाल के देती है, क्या करना। एक बार पूछो तो उनसे। चलो कोई I'll see you guys। हाँ, एक बार पूछ लेते हैं वो जग दे रहे कि नहीं।
चॉकलेट आप वाला। पूछो। कैसा है टेस्ट बताओ? It's amazing. टेस्टी है? लो ना। तो पहले ना जग आता था, अभी इन्होंने बंद कर दिया, अब ये चॉकलेट स्पिल करके देते हैं। ये भी अच्छा है। आपका ये वेनिला स्कूप कैसा, दिखाओ ज़रा, स्कूप दिखाओ। हियर इट इज, पुदीना डाल के दे रहे हैं ताकि इंसुलिन स्पाइक ना हो। नाइस। स्वीट डिश खा के मैं आप सबसे मिलती हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू एंजॉय दिस मोमेंट। सत श्री अकाल जी। सो अब हम घर आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा दिन था। गर्मी बहुत हो रही है, एक तो बारिश नहीं हो रही है दिल्ली में, तो ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है ना, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, मतलब क्या ही पूछो। इसलिए हमने फ़ैन एसी सब फास्ट चला रखा है क्योंकि गर्मी तो बर्दाश्त नहीं हो रही आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो व्लॉगिंग जब कर रही थी कैफ़े में, उस टाइम डेजर्ट आ गया था, तो थोड़ा मी टाइम स्पेंड करना था बिकॉज विथ माई हस्बैंड, क्योंकि हम ऐसे कैफ़े डेट्स में ना थोड़ा बातें करते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, वो जो पुरानी यादें नहीं होती वो हम रिट्राइव करते हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी आपका दिन कैसा था अमनदीप जी, आपको कैसा लगा? यस। सो अमनदीप जी अपने एक प्रोजेक्ट में बिज़ी थे, जिस वजह से मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, बट हाँ कल मुझे बहुत फील हो गया। आपने मेरे को समझा, हाँ, आपने मेरे को थोड़ा टाइम दिया। थैंक यू सो मच। देखो वाइफ़ का एक फ़र्ज़ होता है अपने हस्बैंड को समझना, मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आप नहीं समझते तो फिर वो चीजें हो नहीं पाती। हाँ, तो आज आपने मेरे को पीस ऑफ माइंड दिया, उसकी Thank वजह से you. आज हम अच्छा Yes. टाइम, हमने क्वालिटी टाइम डिवोट करा। एक दूसरे को समझकर ही क्वालिटी टाइम डिवोट होता है ना। एंड थैंक यू, आपने इस चीज़ की वैल्यू करी, रिस्पेक्ट करी, और आज मुझे आपने अपना पूरा दिन दिया। थैंक यू। You deserve this. थैंक यू। You deserve more. सो हमारी शादी को एक्चुअली 2 साल हो चुके, ओके? 2 years plus. यस, 2 years प्लस। सो वाहिगुरु जी की मेहर है एंड मेनी मोर years टू गो। हमारा रिश्ता ऐसे ही रहे। उतार चढ़ाव हर रिश्ते में आते हैं, तो अभी आप सोच रहे होगे अरे कितना परफेक्ट कपल है, एक दूसरे की। हमारी भी बहुत लड़ाई है ना? होती है, हद से ज़्यादा लड़ाई। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, Perfect कुछ नहीं। हम अभी आ रहे थे, हमारी लड़ाई हो गई थी, आर्ग्यूमेंट हो गई थी। सोचो वो डेजर्ट वाला जो मोमेंट था, उसके बाद हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई थी और मैंने कहा चलो अब मैं बात नहीं करूँगी आपसे। हस्बैंड वाइफ में ये सब होते रहता है। आके सब कुछ खत्म भूल गए। हाँ, और वो मैं भूलती हूँ, वो मैं, हाँ वो, हाँ मेरा भी तो रोल है थोड़ा बहुत। हाँ ये तो है। मतलब अमनदीप जी भी अभी काफ़ी हद तक, जब शुरू में हमारी शादी हुई थी ना, ओ गॉड वी यूज्ड टू फाइट लाइक कैट एंड डॉग। हम एक दूसरे को समझ रहे थे बिकॉज इट वाज एन अरेंज कम लव मैरिज। सो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आप एक दूसरे को समझते हो। जब हम दोनों का रोका हुआ, उसके बाद हमारे बीच में प्यार तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एक दूसरे के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ ये मेरे लाइफ पार्टनर हैं, तो मुझे इनके लिए बहुत, इनके प्रति एक सॉफ्ट साइड डेवलप हो गया था। हाँ मनदीप जी, इज़ इट? रोके के बाद था ना, क्योंकि रोके से पहले तो हम स्ट्रेंजर्स ही थे। रोके के बाद, रोके के टाइम भी हम बहुत ही स्ट्रेंजर थे। मतलब मुझे इतनी शर्म आ रही थी रोके में बैठना साथ में, बिकॉज इट वाज अ होल न्यू एक्सपीरियंस, और काफ़ी घबराहट भी हो रही थी कि अच्छा फाइनली मेरी शादी हो रही है, नाउ आई एम गोइंग टू सेटल विथ हिम। आपको कैसी फीलिंग थी रोके के टाइम पे अमनदीप जी? मेरे को तो देखो आपसे बात करके मैंने डिसीजन लिया था, तो मेरी तो ऐसी कोई फीलिंग थी नहीं पर्सनली। हाँ वो तो मुझे भी पता है। यस, वो तो मुझे भी पता है, मैं भी आपके साथ बहुत, आई वॉज श्योर। मैंने जब इनसे फर्स्ट टाइम बात की थी, मैं आपको अब वो दिन बताती हूँ। सो आई वॉज नॉट श्योर। ज़्यादा सोच नहीं करते हैं। सॉरी, मैं ये आदत बंद मैं ये आदत बंद करूँगी। मैं अपना ये सो हटा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट। हमारी जब बात हुई थी फर्स्ट टाइम मैरिज कॉन्सेप्ट को लेकर कि हाँ कि मतलब मैरिज पर्सपेक्टिव के लिए एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत मन में घबराहट थी, क्योंकि
मैं एक दूसरे स्टेट से हूँ, मेरे हस्बैंड दूसरे स्टेट से है और मैं बड़ा घबरा रही थी कि दिल्ली शिफ्ट होना बहुत चैलेंजिंग होगा, पता नहीं कैसे मतलब एक शिफ्ट, इतना ड्रास्टिक शिफ्ट कैसे होगा। करियर मेरा वहाँ पे बहुत अच्छे से सेटल चल रहा था और सेटल करियर को छोड़ना, फैमिली को छोड़ना, पूरी न्यू लाइफ है ना मनदीप जी, पूरी न्यू लाइफ ही मैंने यहाँ बनाई है। एंड वाहेगुरु की मेहर है, मम्मी डैडी अमनदीप जी सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दीदी, मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, बिकॉज़ मुझे मेरे बड़े सिस्टर वाली वाइब देते हैं। इन्होंने इतना सपोर्ट किया है मुझे, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही हूँ। इतना वो मेंटली, इमोशनली हर एक चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझे सुनते हैं। सो पर्सनली आई फ़ील कि दीदी ने भी इनिशियल स्टेज में बहुत हेल्प की है। तो ये सारी लड़कियां गो थ्रू करती है शादी जब होती है। शादी की खुशी बहुत होती है, बट एक घबराहट, नए घर में जाना, नए शहर में जाना, अगर आपका इंटरसिटी मैरिज है, सो दैट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट, है ना जी। सेम सिटी में है विच इज़ ओके, बट दूसरे सिटी में जाके सेटल होना वो एक थोड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होता है। बट हाँ, सब कुछ हो जाता है टाइम के साथ, क्योंकि जहाँ पर आपको पता है आपके पति जहाँ है वहीं आपकी दुनिया है। एंड ये रियलिटी है, पति के बिना मुझे लगता है कि जो वाइफ होती है वो कहीं ना कहीं उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो हस्बैंड ही होते हैं। हम कितना भी कह लें, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड और बीइंग इमोशनली डिपेंडेंट, नो आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट सेंस। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, खुद कमाना, खुद की इंडिविजुअलिटी बनाना, बट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें साइड रख कर एक पति पत्नी की तरह सोचना भी ज़रूरी है। यहाँ पे ईगो, मैं बड़ी हूँ, मैं औरत हूँ, आप आदमी हो, आपको हमेशा दबना चाहिए, या आई शुड प्रूव माई सेल्फ, यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स नहीं आने चाहिए। माई राइट अमनदीप जी, है ना। रिश्तों में जहाँ प्रूविंग करने वाला फैक्टर आ गया ना, कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगी ना ये ना वो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा, आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। बट जहाँ तक मेरी मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है आप प्यार दोगे ना, आपको प्यार ही मिलेगा। लड़ाई झगड़ा या मन में बातें रख के कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला आपको प्यार दे। तो इस व्लॉग के थ्रू मैं एक बात मम्मी को कहना चाहती हूँ, मम्मी मतलब मदर इन लॉ। उन्होंने जितना मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है ना, थैंक यू। शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती ये वर्ड्स, ये थैंक यू जो अंग्रेजी वाला वर्ड हो है ना, ये इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्योंकि एक माँ अपने बेटे को शेयर कर रही है, उसका प्यार बांट रही है, ये एक बड़ा सैक्रिफाइस होता है जो हम बहुत नज़रअंदाज करते हैं। जब हम माँ बनेंगे तब हमें पता चलेगा, हाँ, अपने बच्चे को बांटना किसी और के साथ कैसा लगता है। नीति है लाइफ की, हर किसी के साथ ही होता है, लाइफ का नियम है, विच इज़ ओके। बट थैंक यू, आपने मुझे एक्सेप्ट करा। थैंक यू टू डैडी, आप दोनों ने मिलकर मुझे इस घर की बेटी बनाने का डिसीजन लिया। बहू नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहू वाली फीलिंग नहीं आती, मुझे बेटी वाली फीलिंग आती है मम्मी डैडी के साथ जब मैं रहती हूँ। क्योंकि मम्मी डैडी ऐसे, दीप क्या खाओगे। मुझे याद है शाम को जब मैं हॉस्पिटल से आ रही थी, तो मुझे अमनदीप जी का फ़ोन आता है, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या सरप्राइज़ है। मम्मी ने मेरे फेवरेट उपमा बना के रखा था, एंड आई लव मम्मी के हाथ का उपमा। मैं पहले उपमा नहीं खाती थी, ये मम्मी ने जब मुझे उपमा खिलाया, ओ गॉड, मैं फ़ैन हो गई उनके हाथ के उपमा की। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कर्म के माता पिता है। बट थैंक्स टू मम्मी एंड डैडी। जब भी आप ये व्लॉग देखें, मैं बस आपको और मम्मी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, मुझे इस घर की बेटी बनाने का आपने डिसीजन लिया, अमनदीप जी की लाइफ पार्टनर बनने का मौका दिया। थैंक यू। हाँ, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया,
सो यस, आज का जो मैंने व्लॉग का कॉन्सेप्ट सोच के रखा था कि मैं कैफ़े जाऊंगी, ढेर सारी बातें करूंगी, थोड़ा मेडिटेशन एंड सूदिंग पर्सपेक्टिव पे बात करूंगी, बट ये बात मेरे दिमाग में आ गई ऑल ऑफ सडन बात करते करते, तो मैंने सोचा लेट मी शेयर विथ यू ऑल। एंड येस, आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आई एम गोइंग टू कट इट हियर एंड आई होप यू ऑल liked my today's vlog, and I'll keep you posted with the upcoming vlog. सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा एंड वाहिगुरु जी की फतेह।